नमस्कार, केजीएसआईएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस खास प्रोग्राम डेली मैप ड्रिल के अंदर हम किसी न किसी लोकेशन की मैपिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में आज हम एक खास देश के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जापान। तो जापान वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जापान क्यों चर्चा में है? चलिए शुरुआत करते हैं। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में वहां की संसद ने कुछ खास तरीके की बात करी है जिसमें राजधानी परिवर्तन की बात रखी गई है। जैसे आप लोगों ने इंडोनेशिया के बारे में सुना है कि उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जकार्ता से हटाकर नूसंतारा करी। उसी संदर्भ में जापान ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली शिफ्ट करने की बात नहीं करी है। लेकिन अगर कभी आपदा आ जाए तो उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे, उस पर वो कह रहे हैं कि भाई जापान की जो संसद है उसको क्या-क्या कहते हैं, नेशनल डाइट कहते हैं। तो नेशनल डाइट ने सेकेंडरी कैपिटल बिल पास किया है। कौन सा बिल पास किया? सेकेंडरी बिल, मतलब सेकेंडरी कैपिटल बिल, यानी दूसरी भी राजधानी हमारी हो सकती है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया गया है कि अगर टोक्यो में, जो कि उसकी वर्तमान राजधानी है, उसमें कोई बड़ा भूकंप आ जाए या प्राकृतिक आपदा आती है, तो वे सरकार के मुख्य कामकाज के लिए किसी दूसरे शहर को बैकअप राजधानी के तौर पर चुन सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि ये दूसरी राजधानी कौन सी होगी, तो ओसाका को इसके लिए कंसिडर किया जा रहा है। जापान के अंतर्गत एक और शहर है जिसका नाम है ओसाका। मैं बताऊंगा ये कौन से प्रांत में है। देखो, जापान आप लोगों को पता है कि बहुत ही एक संवेदनशील क्षेत्र है और इसके संवेदनशील होने के कारण है। क्या कारण है? क्योंकि ये कई प्लेटों के जॉइंट्स पर आता है जिसकी वजह से सीधे तौर पर यहाँ पर ये आपदाएं और भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार ये बड़ा आम है। तो इस तौर पर कि भाई टोक्यो कभी भूकंप की चपेट में आ जाए तो सरकारी कामकाज ना अटके। तो ये एक बहुत ही आगे की सोच है, विजनरी सोच है जो जापान ने सेकेंडरी कैपिटल बिल लाके पेश किया है। मजबूत राजनीतिक समर्थन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ओसाका, मैंने आपको बताया, जापान की प्रस्तावित नई राजधानी बनने की दौड़ में सबसे आगे है। जब कौन कहीं कहीं ना कहीं प्रभावित हो, टोक्यो प्रभावित हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जापान के प्रमुख शहर आपको इस मैप में नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक शहर है निगाटा, टोक्यो जो कि वर्तमान में भी राजधानी है, और दूसरी राजधानी जो बनाने का प्रयास है वो ओसाका है। नागोया बड़ी फेमस सिटी है, क्योटो है, कोबे है, हिरोशिमा है और फुकुओका है। ये कुछ प्रमुख प्रमुख शहर हैं। सप्पोरो है ना? इस तरफ जापान सागर है, सी ऑफ जापान, इस पर भी हमने कुछ डिस्कशंस किए हैं। ये पूर्व चीन सागर आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो अगर हम जापान के संदर्भ की बात करें तो थोड़ा जापान के बारे में भी गहराई से समझते हैं। तो जापान के बारे में अगर हम बात करें तो जापान के अंतर्गत जापान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड नेशंस है, जो लगभग 6800 से ज्यादा द्वीपों के समूह से बना है ना? यहाँ आइलैंड्स की संख्या लगभग 6800 है और उत्तरी प्रशांत के पश्चिमी किनारे में ये फैला हुआ है। तो जैसा अभी आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ऑकहर्ट्स कहलाता है, यहाँ फिलीपींस सी है। तो ये सारी जगहों पर ये जापान फैला हुआ है। ये दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देश है ना? आप यहाँ की कई बड़ी-बड़ी तकनीक वाली कंपनियों के नाम सुनते हैं, जैसे होंडा का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, ये कहाँ की है? जापान की है। देखिए, अगर हम बात करें टोक्यो, बहुत सारी अलग-अलग न्यू जो टेक्नोलॉजीज है, चाहे लेंस की बात करें, कैमरास की बात करें, और एक कंपनी है टोयोटा जो गाड़ियों में बड़ी फेमस है, ये भी जापानीज कंपनी है। होंडा भी जापानीज कंपनी है। बहुत सारी अलग अलग तकनीकों में भी ये बहुत आगे है। तो ये तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देश है। साथ ही यहाँ संवैधानिक राजतंत्र चलता है जिसे राष्ट्रीय डाइट या संसद द्वारा क्या है, चलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है, जो पूर्व मध्य होन्शु के कांटो मैदान पर स्थित है। अगर आप जापान को देखेंगे तो जापान के अलग अलग क्षेत्रों में आपको ये सागर मिलेंगे। जैसे ये ओखोट्स सागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ पूर्वी सागर या जापान सागर है, यहाँ पूर्वी चीन सागर नीचे की तरफ पड़ता है, इस तरफ फिलीपींस सागर पड़ता है। तो भूगोलिक स्थिति में अगर हम बात करें तो उसका क्षेत्र पूर्वी एशिया में है। जापान सागर, प्रशांत महासागर,
अर्थ सागर और पूर्वी चीन सागर से पूरी रूप से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके मुख्य द्वीप कौन से हैं? तो होकाइडो है, ओंशु है जो सबसे बड़ा है और सबसे आबादी वाला भी है, और शिकोकू और क्यूशु भी आ जाते हैं। यहाँ पर मछली के बड़े मैदान भी पाए जाते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके आसपास जो देश देखने मिलते हैं, जैसे रूस आपको देखने मिलेगा, चीन देखने मिलेगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे हैं। इस तरफ ये जो देश दिख रहा है ये ताइवान है, नीचे की तरफ फिलीपींस है, लेकिन प्रमुख तौर पे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के नजदीक पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई इसको आप अलग अलग प्रांतों में बांट सकते हैं। तो जापान के प्रांतों को 7 भागों में आप 8 भागों में इनको बांट सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला है होकाइडो, पहला जो आपको दिख रहा है ये होकाइडो है, दूसरा तोहोकू है और तीसरा है कांतो। इसी कांतो क्षेत्र में कौन सी क्षेत्र आ जाता है? टोक्यो उसकी राजधानी क्षेत्र आ जाती है। तो हर क्षेत्र के प्रमुख प्रमुख भाग हैं, लेकिन इसका कांतो क्षेत्र में टोक्यो आ जाता है। चौथे की बात करें तो चौथे में है चुबू, और चौथे के चुबू में जो अलग अलग प्रमुख शहर हैं, जैसे यहाँ पे निगाटा है, टोयामो है। लेकिन हम जहां पे अभी राजधानी ट्रांसफर होने की बात हो रही है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो उसको अगर आप देखोगे है ना, तो ये यहाँ पे आपको हिरोशिमा का नाम सुना है, ये कहाँ पड़ता है? चुगोकू में पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया होकाइडो है, तोहोकू है, कांतो है, ये फेमस याद रख लो, कांतो में टोक्यो है, फिर चुबू है, फिर चुगोकू है, इसी में कौन सा शहर आता है? तो हिरोशिमा आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओकिनावा, ये ओकिनावा जो क्षेत्र है, या नागासाकी का नाम सुना है, ये किस में आता है? क्यूशू में आता है, क्यूशू में आता है ना, ये किसके अंदर आ जाता है? क्यूशू में आता है। इसके अलावा जो है एक बहुत ही और फेमस जगह है यहाँ की, जिसको आप देखेंगे तो इसका नाम है कगावा, कोची, एहिमा, ये शिकोकू में आता है। लेकिन आपको इन सारे राज्यों में जिन 2 राज्यों के नाम याद रखने हैं, एक याद रखिए कांतो, जहां पे वर्तमान राजधानी है टोक्यो, और दूसरा है कांसाई, इसी कंसाई में आ जाता है ओसाका। तो ये कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करने की बात की जा रही है? कांसाई क्षेत्र के अंतर्गत ओसाका को, जो टोक्यो से एक वैकल्पिक राजधानी रहेगी। अगर हम पूरे के पूरे जापान के महत्व की बात करें तो ये बड़ी आपदाओं के दौरान बिना रुकावट कामकाज, प्रशासन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को संभव बनाकर टोक्यो पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है ना। ये जो अभी किया जा रहा है वर्तमान में, वो जापान की एक तो दृढ़ता को दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो अप्रोच है देश का, वो बिल्कुल भी कोई आपदा भी आ जाए तब भी हमारा देश रुके ना, चलता रहे अनवरत तौर पर, उसके लिए प्रयास करा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ओसाका जैसे क्षेत्रीय केंद्रों की ओर निवेश और बुनियादी ढांचे को ले जाने को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक मजबूती और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बल मिलता है। और ये जापान की सोच को भी दर्शाता है कि जापान अपने इस संकट के समय में भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि हम इस शहर को ही पुनरुद्धार करें, हम विकल्प के तौर पे रखें जिससे हमारा कामकाज ना लटके। क्योंकि उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि भाई प्राकृतिक चीजों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, उसके अनुरूप हम ढांचों का निर्माण कर सकते हैं, हमारी कार्यशैली को बदल सकते हैं। तो ये जापान का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सीधे तौर पर देखने मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई 17 अगस्त से जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन सेंटर करोल बाग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश में जो फाउंडेशन बैच है उसकी क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट है, इसका आप पार्ट बन सकते हैं। होप आज के सेशन से आपने कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपको अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।